सभी संत भक्तों को सादर बंदगी, संपूर्ण संगत को सादर सत्साहेब। सत्साहेब महाराज जी। सत्साहेब। जब सत्संग शुरू किया था तो भाई ने सब कहा था कि बंधु गुरु के चरण, ये क्या मतलब है इसका? पहले तो ये देखना पड़ेगा कि सतगुरु के चरण बंधन का मतलब क्या है। सतगुरु कहाँ कौन है, सतगुरु कहाँ है, उसके चरण कहाँ है, उसको कैसे, उसकी बंदगी कैसे होती है, ये समझना पड़ेगा ना। और उसके लिए फिर क्या करता है कि सतगुरु के दरबार में जाए बारंबार, भूली वस्तु लिखाए इसी मेरे सतगुरु में दाता। तो सतगुरु का दरबार कहाँ है, हाँ उसे जाया जाएगा। पहले तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो कि जहां भी सतगुरु का नाम आता है इसका मतलब क्या है कि शब्द से मतलब है। सार शब्द जिसको कहते हैं, सत शब्द जिसको कहते हैं, उससे मतलब का सतगुरु का मतलब वो है कि अंतर में शब्द गुरु है सुरत की चेली सुत विगोए सोहम नाम शब्द हृदय। शब्द गुरु है, सुरत चेली है, ठीक है। अब ये जो सुरत है, या वो बार बार बताया गया है कि भाई इस संसार में फंसी हुई है, इस हाथ से हट करके तो शब्द गुरु के पास चली जाए, मौजूद हो जाए, है ना, तब जीवन सफल होता है। तो कहाँ मौजूद हो जाए, कहाँ जाए ये संसार? संसार में देखिए एक तो भारी संसार है, जैसे कि अमेरिका है, इटली, जापान, इतने सारे नक्षत्र, इतना ब्रह्मांड बाहर दिखाई दे रहा है, मैक्रो और उनमें विशाल। एक तो ये है। दूसरा, कहाँ फंसी रहती है? अंदर में भी माइंड के विचारों में फंसी रहती है। माइंड तो विचार करता है, वहां सुर जाती रहती है, ठीक। तो अब संसार के विचार पैदा होते हैं, वहां हमेशा फंसी रहती है, आती जाती रहती है। स्वप्न में भी सुर जो है संसार में रहती है। तो इसको ये बार बार या भटक रही है। ईश्वर बिन सुनती आंधरी ना जाने की जाए, शब्द की विहर सुरत अंधी है। कहाँ जाए, कहाँ जाए क्या जाए कहाँ? तो बहुत सारे साधु महात्मा जो जिसको जरूर मिल गया, जैसे बताया, उससे उस हिसाब से भक्ति में लग गया। कोई क्या कहता है कि नाक के आगे यहाँ ध्यान लगाओ, कोई कहता यहाँ ध्यान लगाओ, ठीक है। कोई कहता है त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, कोई कहता है ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाओ, कोई कहता है स्वाहा पर ध्यान लगाओ। तो ध्यान तो लगाओ, ध्यान कहाँ जाएगा? ध्यान जाओगे कहाँ? ईश्वर उसका ठिकाना कहाँ है? ध्यान का वहां ध्यान का जाना कहाँ है? कहाँ जाओगे? ठिकाना कहाँ है? तो अब इसके लिए सदगुरु क्या कहते हैं कि इसका ठिकाना क्या है सुख का? बाकी जितनी भी चीजें हैं ये जड़ चीजें हैं, और जड़ के अंदर इस सुरत के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए भटक रही है किसी तलाश में। जिस शब्द से ये बिछुड़ी, जिस शब्द से ये अलग हुई, उसी तरह बिछड़ रही है, जा रही है, घूम रही है। तो ले जाना है कहाँ ठिकाना इसको? सुरत को शब्द में लिखना है। तो उसका ठिकाना कहाँ है? कहाँ ठिकाना? ये
बार बार आप लोगों को पता है भाई, उसका ठिकाना न तो इन आंखों में है, न नाक के आगे है, न यहाँ है, न ऊपर है। समझे? पता क्या कहा कि देखिए कि काया नगर में अधर एक बंगला, वो नाम कहाँ है? सतगुरु चरण कहाँ है? कहाँ सतगुरु? इसी काया नगर के अंदर एक बंगला है जो अधर है। ठीक है? ता में गुप्त दरी, वहां पे वो नाम दरी मतलब वो सतगुरु का दरबार, वहां पर गुप्त रुष्ट है। अब काया नगर में अधर है वो, ये भी आप लोगों को फिर सत्संग में भी बताया था, उससे पहले सत्संग में भी बताया था। जैसे अभी मैं इस सत्संग हाल में बैठा हूँ, उस गांव के अंदर शरीर बैठा है, इसमें शरीर, ये शरीर इस हाल का पार्ट नहीं है, इससे अलग है। ठीक है? अब ये इस हाल से बाहर चल जाए तो हाल अपनी जगह रहेगा और ये शरीर अलग रहेगा। अब काया नगर में मतलब क्या, ये जो काया नगर है इस शरीर के अंदर मतलब क्या है, ये हार्ट है, लंग्स वगैरह है, जितने ऑर्गन्स वगैरह है वो है। तो किसमें है? ये शरीर में है वो। इस हाल की द्वारों में हाल हाल यहाँ नहीं है, वो कपड़ा नहीं हो। समझे? तो अंतर में जो गुरु है ना, वो क्या है, इस शरीर का पार्ट नहीं है, न वो माइंड का पार्ट है, वो चेतन है, परम चेतन धारा है, अंतर ज्योत, उसमें परम चेतन का प्रकाश है, निरंतर वाणी, उसके अंदर परम चेतन संगीत है ना, एक वाइब्रेटिंग पावर है वो। उस पावर से जुड़ने के लिए क्या बताया, देखिए संत ने कहा है कि श्री गुरु पदिनख मणिगण ज्योति और सिमिरत दिव्य दृष्टि ये होती कि सतगुरु के चरणों में बेअंत प्रकाश है, मणिगण ज्योति मतलब मणियों का प्रकाश, जो कीमती से कीमती जो चीजें होती है ना, उसके लिए उसी उपमा की दी है कि उन कीमती चीजों का प्रकाश वहां है, चेतन का प्रकाश। वो चेतन का प्रकाश, उसके लिए उस चेतन के प्रकाश से पहुंचने के लिए मैंने बताया था आपको कि भाई जैसे भारत श्री की जो किरणें हैं ये बिखरी हुई हैं, उनमें प्रकाश भी, उनमें अग्नि भी है, गर्मी भी है, लेकिन वो किरणें बिखरी होने की वजह से अगर बाहर पेट्रोल रख दिया जाए जो अत्यंत ज्वलनशील है, उसमें आग नहीं लगती है। और उन्हीं सूर्य की किरणों को जब कॉन्वेक्स लेंस जो है, ठीक है, उसके सामने वो किरण उसमें कॉन्वेक्स लेंस गिरे तो उसकी दूसरी तरफ एक टाइनी स्पॉट बनता है, वो चमकदार पॉइंट बनता है, उसके ऊपर जो चमकदार पॉइंट बनता है उसको फोकस पॉइंट बोलते हैं, जबरदस्त चमक है उसके अंदर। अगर वहां आप पेट्रोल को रख देंगे तो उसमें आग लगा देगा, रुई को रख देंगे तो उसमें आग लगा देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें उस पॉइंट के बर्ज हो गई, इकट्ठी हो गई, एकाग्रता आ गई वहां, तो ये पूरा का पूरा खेल एकाग्रता का है। तो इसलिए क्या है कि ये इसके अपने शारीरिक दृष्टि से देखें तो क्या होगा कि जो माइंड की बट कहाँ है, माइंड है ना, माइंड को किसी देखना है कि माइंड के साथ में सूरत और निर्द जो है की गांठ बनी हुई है, माइंड फिर सूरत निर्द,
और ठीक है, इनको ये अभी बिखरे हुए हैं, अभी उनको एकाग्र करना है, चारों एकाग्र करना है, मतलब तब फिर मंत्र वचन फिर श्रुत नृत्य स्थिर हो, तन को स्थिर करना है, माइंड को करना है, श्रुत नृत्य को स्थिर करना है, फिर मन फिर वचन फिर श्रुत नृत्य स्थिर हो, वचन स्थिर का मतलब क्या है कि और कोई विचार नहीं, एक ही विचार रहे, कहे कभी पलक को कल्पना पाए है ना। ये ऐसा जो क्षण है, इसकी वहां क्या होगा उसे कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस पल की बराबरी अनंत कल्प भी नहीं कर सकते। तो तन फिर मन फिर वचन फिर सुरत नृत्य हो, इस पल को कल्पना पा को कोई कल्पना नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो कल्पना कौन करता है? कल्पना करता है माइंड, और कल्पना जो है वो काल है, समझे। और सत्य की कल्पना नहीं, वो सत्य को माइंड जानता नहीं, जान सकता नहीं, सिर्फ कल्पना में काल का एजेंट है, और कल्पना का हमेशा कल्पना करता रहता है। उस परम सत्य की कल्पना नहीं कर सकता। वो परम सत्य अंदर में है, परम चेतन सत्य है यहाँ, ठीक है। तो उस परम चेतन सत्य के लिए क्या है, देखिए कि पहले श्रुत नृत्य जो है ये माइंड से जुड़ी हुई है, इनको इकट्ठा करना है जहां माइंड की बैठक है, ये आप लोग बार बार बताया गया है। और माइंड की जो बैठक है, ये दोनों बाउंड्रीज यहाँ माइंड की बैठक है अंदर, करीब 1.5 इंच अंदर, और उसके जस्ट ऊपर है ना क्या है, जीव की बैठक है, ठीक है। और उससे जस्ट ऊपर गुरु की बैठक है ना, उस पर गुरु की बैठक है। तो माइंड शरीर के साथ में आता है, जीव सत्ता देने वाला है इसमें। तो ये जीव माइंड को, उस शरीर को, सबको सत्ता देने वाला, सत्ता दे रहा है। और इनकी दिशा कहाँ है? इस संसार में नीचे माइंड की तरफ दिशा है। अब इसकी दिशा को बदलना है, दिशा को बदलना किधर? अंदर में गुरु की तरफ। तो गुरु के लिए क्या बताया? श्री गुरु पदिनक मनिगन ज्योति, कि वो जो सतगुरु है अंतर में, तो जहां पर उसकी मौजूदगी है वहां पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही चमकदार, ठीक है, चेतन का प्रकाश है। उस प्रकाश को आप बाहर की जो प्रकाश है इनसे तुलना नहीं करना। ऐसा नहीं मानने कि ऐसा प्रकाश है कि कुछ सूर्य जैसा है या चंद्रमा जैसा है या कुछ ऐसा, ऐसा नहीं। वो चेतन का प्रकाश है, समझे। और चित्र का प्रकाश इस सबको प्रकाशित कर रहा है। चेतन का प्रकाश सुधार है, जारी हमेशा है, वो अमृत है, ठीक है। तो ये जीव अभी जिस जगह पे बैठा है और माइंड की तरफ जब इसकी दिशा है, तो ये क्या है कि इसके अंदर में भय है और ये जीना चाहता है, भय बना हुआ अंदर, ठीक है। इसको ये शंका है कभी मैं मर नहीं जाऊं, क्योंकि ये नीचे की तरफ जितनी भी चीजें हैं वो बदलने वाली, बदलती रहती है। माइंड बदलता रहता है, शरीर बदलता रहता है, संसार के अंदर जितने भी सब चीजों में परिवर्तन होता रहता है, समझे। तो ये परिवर्तन होने वाली चीजों को तरफ देखता रहता है, इसलिए भयभीत है कि कभी मैं मर नहीं जाऊं, जिंदा रहना चाहता है। और हकीकत ऐसी है कि इस जीव की कभी भी मृत्यु नहीं है, अविनाशी है। ये जानता नहीं अपने, इनको देख करके भूल गया। तो मरना नहीं चाहता, जिंदा रहना चाहता है।
ठीक है। और ये भ्रम है इसके अंदर कि कभी मैं मर नहीं जाऊं। और हकीकत क्या है कि देयर इज नो डेथ ऑफ सेल्फ, योर डेथ इज अ ऑफ द सेल्फ। कि खुद की कभी भी मृत्यु नहीं है ना। खुद से तो जो मृत्यु है ये भयभीत होती है, इसके नजदीक नहीं जा सकती, समझे। तो अब जो बताया कि श्री गुरु पद रेख मन गण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती, जैसे सतगुरु के चरणों में जो अंतर ज्योत निरंतर वाली जो अंतर ज्योति है, उससे जब इस जीव का संपर्क होता है, उधर जुड़ता है, सुरत जब उधर लगती है, क्या इसकी सब भ्रांति खत्म हो जाती है। इसकी सबसे पहले यही भ्रांति खत्म हो जाएगी कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये हट जाएगा, समझे। कि वहां पे अमृत है, वो अमरता का अनुभव हो जाएगा जीव को। वहां अमरता का, अपनी अमरता का अनुभव हो जाएगा कि मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, इस चीज का उसको अनुभव हो जाएगा, समझे। तो उसके लिए कहा है, तो वहां पे श्री गुरु पद मणिगण ज्योति सुमित दिव्य दृष्टि होती कि जैसे ही जहां पे वो परम चेतन प्रकाश सदगुरु के चरणों में है, जहां पे वो प्रकाश है उसको सदगुरु का चरण बोलते हैं, उन चरणों में जैसे सुध दिखती है ना, तो क्या होता है कि आत्मा को अपनी स्मृति जो है, जब वो भूल गया, जिस चीज को आत्मा भूल गई है ना, तो उसकी मेमोरी रिकॉल हो जाती है। मेमोरी रिकॉल होने का मतलब सुमिरन हो जाता है, याद आ जाती है उसको। मेमोरी रिकॉल होने का मतलब इसको भूली हुई चीज याद आ जाती है ना। तो दिव्य दृष्टि हो जाती है। क्या हो जाती है? दिव्य दृष्टि। मतलब ये संसार तो बहुत छोटा सा है, अनंत अनंत ब्रह्मांड छोटे से हैं। जो परमपिता परमात्मा की जो पावर है, ये इसको कोई माइंड से सोच नहीं सकता क्या क्या है, कितनी है, कैसी है, समझे। वो ये भी आप लोगों को बताया कि वो एनर्जी नहीं, वो एनर्जी से पार है, समझे। उसमें कोई स्पेस नहीं है, उसके लिए कोई टाइम नहीं है, समझे। उसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है, उसकी कोई मास नहीं है, समझे। है एनर्जी, ऐसी एनर्जी नहीं है जो विज्ञान डिफाइन करते हैं E = mc²। वो एनर्जी नहीं है, वो माइंड की सीमा से, कल्पना से परे है, एनर्जी है, वो वाइब्रेटिंग पावर, समझे। उसमें जब ये जुड़ जाता है, उस वाइब्रेटिंग पावर की वजह से सब कुछ चल रहा है। हर चीज के अंदर उसका वाइब्रेशन है। जो एटम है उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह है, जो उनके अंदर जो वाइब्रेशन उसकी वजह से है, सत्ता की वजह से होता है। तो वाइब्रेटिंग पावर है वो। उस वाइब्रेटिंग पावर के अंदर सुर को टिकाना है, समझे। तो उसके लिए स्थान कहां उसका? अंतर में, जहां पर चेतन का प्रकाश इस नृत्य को नजर आए, है ना। और उसको उस चेतन के अंदर निरंतर वाणी, उस चेतन की निरंतर वाणी ईश्वर को सुने, तब दिव्य दृष्टि होती है, तब भूल मिटती है। ये भूल मिटने का कारण होता है। तो उस सतगुरु के चरणों में क्या है कि सतगुरु के दरबार में जाए बारंबार, भाई अभ्यास करके, बार बार अभ्यास करके वहां सुरत को टिकाना है। वहां पे सुरत को टिकाना है, वहां पे उसी का अभ्यास करना है। सुरत फंसी संसार में, कहां से पड़ गए दूर। सुरत संसार में फंसी हुई है, इसलिए दूर है। सुरत बांध स्थिर करो, सुरत को रोक के वहां पर टिका दो, हाजिर सदा हजूर, तो हमेशा काम होता रहेगा। वो भजन में आपकी स्थिति रही, आपकी संसार का काम होता है माइंड और शरीर से। माइंड और शरीर से संसार का काम कीजिए, और सुरत को उस मालिक का जो सच्चा नाम है अंदर में, उस नाम के अंदर सुरत को टिका दीजिए, ठीक है। यही सब, नहीं तो भजन है, इसको भजन कहते हैं। वो हरदम हो रहा है ये अंतर में, पर सुरत और नृत्य मौजूद नहीं है,
इसलिए मतलब क्या है कि आपको सर्व होने को पा रहा है, हो रहा है। वो अंतर्ज्योत हमेशा है, वो निरंतर वाणी हमेशा है ना, और सबके अंदर है। कोई भी इंसान हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी अवस्था का, समझे, किसी देश विदेश का, कहीं का भी क्यों ना हो, सबके अंदर वो अंतर्ज्योत निरंतर वाणी मौजूद है। वहां किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है। विभिन्नता माइंड की क्षेत्र में होती है, संसार के अंदर विभिन्नता, वहां विभिन्नता नहीं है, एक है, सबके अंदर एक है, समझे। तो उस एक के अंदर अपने आप की मौजूदगी होना, मतलब सुरत नृत्य को वहां टिकाना, माइंड से हटा के, माइंड से सुरत नृत्य को हटा करके, और जो अंतर में सतगुरु के जो चरण है, जहाँ पे वो प्रकाश है, चेतन का प्रकाश, उस चेतन के प्रकाश में सुरत नृत्य को टिका देना ना, इसी को भजन कहते हैं। यही भक्ति है, समझे। इसको चाहे आप अखंड कीर्तन कहो, चाहे इसको अखंड आरती कहो, चाहे इसको अखंड नमाज कहो, चाहे इसको अखंड पाठ कहो, चाहे इसको अखंड प्रार्थना कहो, ये है वो हकीकत, है ना। वहां पे ये नहीं कि वो हिंदुओं के अंदर अलग है, मुसलमानों के अंदर अलग है, सिखों के अंदर अलग है, या ईसाइयों के अंदर अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके अंदर एक जैसा है वो, ठीक है। तो उसके लिए कहा जाता है कि वहां पे सतगुरु के चरणों में वो बंधना, बंधना मतलब वहां अपने आप को मौजूद करना है। सतगुरु चरण के बंधन का मतलब क्या होता है कि अपने आप की मौजूदगी उस शब्द के अंदर कर लेना, जो अंतर में मौजूद है, जहां पर अंतर्ज्योत निरंतर वाणी है, वहां पर अपने आप की मौजूदगी करने का मतलब है कि गुरु के चरणों की बंदगी, गुरु के चरणों की बंदगी अपने कर ली, वहां मौजूद हो गए। मौजूद होने का नाम गुरु चरणों की बंदगी है, ठीक है। ये नहीं कि बार बार बंदगी हो गई, ये नहीं, समझे। ये तो बाहर लोगों ने पता नहीं क्या क्या चीजें बना रखी है, इसको बंदगी नहीं करते, समझे। और सतगुरु का दरबार क्या है, वही सतगुरु का दरबार है, ठीक है। तो अभ्यास करके सुरत नृत्य को वहां पहुंचाने का बार बार प्रयास करना, तो होते सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, इसको कहा जाता है। ये नहीं कि आप जहां भी हैं वहां से चल करके, अगर हम ओस्ट में बैठे तो ओस्ट में आ गए तो बात बन गई, ऐसे नहीं भैया। वो शारीरिक चीज अलग है और वो चीज न्यारी है, वो हमेशा है सबके पास में, आपके सबके पास में मौजूद है वो। तो अपने अंदर में जाने का है, अंदर में सतगुरु आपके अंदर में विराजमान है, वहां जाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। सत्साई।